Good morning, class third. Today we will start chapter 10, The Lion and Androcles. ये जो चैप्टर है ये इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमको दास लोगों के प्रति भी दया दिखानी चाहिए और जानवरों के प्रति भी हमें दयालु रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने अंदर दया का भाव रखना चाहिए। Thousands of years ago, there lived a poor slave called Androcles. हजारों साल पहले की बात है। एक बहुत गरीब दास स्लेव होता है किसी के अंडर में काम करने वाला आदमी, किसी के नीचे काम करने वाला। उनको दास भी कह सकते हैं और गुलाम भी कह सकते हैं। हजारों साल पहले की बात है। एक बहुत गरीब दास था जिसका नाम था एंड्रोक्लीज। लाइफ वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर स्लेव्स। जो जीवन होता था वो गुलामों के लिए बहुत ज़्यादा कठिन होता था। क्रूअल मास्टर्स डिडंट गिव देम इनफ टू ईट। जो उनके मास्टर होते थे बहुत ज़्यादा क्रूअल होते थे, निर्दयी होते थे और वो उनको भरपूर भोजन खाने के लिए नहीं देते थे। इफ़ दे डिडंट वर्क हार्ड दे वर थ्रोन टू द लॉयंस। और अगर वो कठिन परिश्रम नहीं करते थे या पूरा काम नहीं करते थे तो उनको लॉयंस के आगे छोड़ दिया जाता था या डाल दिया जाता था। एंड्रोक्लीज वर्कड ऑल डे लॉन्ग इन हिज मास्टर्स फील्ड। जो एंड्रोक्लीज था वो पूरा दिन अपने मास्टर की फील्ड में काम करता था, बट वॉज नेवर पेड एनी मनी। लेकिन उसको कभी भी पैसा नहीं दिया जाता था। ही वॉज ऑलवेज टायर्ड एंड हंग्री। वो हमेशा ही थका हुआ और भूखा रहता था। वन नाइट, एक रात, ही डिसाइडेड टू एस्केप। उसने ये तय किया कि वो वहाँ से भाग जाएगा या निकल जाएगा। ही वेटेड अंटिल हिज मास्टर वॉज फास्ट एस्लीप। और वो तब तक इंतज़ार करता रहा जब तक कि उसका मास्टर बहुत गहरी नींद में नहीं सो गया। देन ही क्रेप्ट आउट ऑफ द हाउस एंड मेड हिज वे इनटू द फॉरेस्ट। और जब उसका मास्टर सो गया उसके बाद वो धीरे धीरे पेट के बल खिसक कर घर से बाहर निकल गया और उसने जंगल की तरफ का रास्ता पकड़ा। इट वॉज डार्क एंड द फॉरेस्ट वॉज थिक। बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी और जंगल जो था वो बहुत ज़्यादा घना था। एंड्रोक्लीज स्टार्टेड रनिंग। एंड्रोक्लीज ने चलना शुरू किया। ही न्यू दैट इफ़ ही वॉज कॉट। वो जानता था कि अगर वो पकड़ा गया ही वुड बी पनिश्ड, तो उसे बहुत ज़्यादा सज़ा मिलेगी। ही रैन ऑल नाइट। वो पूरी रात चलता रहा। बाई द मॉर्निंग ही वॉज वेरी टायर्ड। और जब सवेरा हुआ तब तक वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। ही ले डाउन टू रेस्ट एंड सून फॉल एस्लीप। और वो रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए लेट गया और जल्दी ही उसको नींद आ गई। ही वॉज वोकन बाई ए लाउड रोर। और जब वो जगा तो उसकी जो नींद खुली वो एक बहुत तेज़ दहाड़ से खुली। रोर मीन्स दहाड़ना। एंड्रोक्लीज जम्प्ड अप। एंड्रोक्लीज एकदम से उछल पड़ा। ही न्यू दैट इफ़ ही वॉज सॉरी, वहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। एंड्रोक्लीज जम्प्ड अप। एंड्रोक्लीज एकदम से उछल पड़ा। ही सॉ अ लायन हॉबलिंग अबाउट नियर हिम। हॉबलिंग का मतलब होता है दर्द से इधर उधर चक्कर काटना या लंगड़ाकर चलना। ही सॉ अ लायन। उसने एक शेर को देखा लंगड़ाकर चलते हुए उसके पास। ही थॉट ही वॉज वेरी अनलकी। वो सोचने लगा कि वो बहुत ज़्यादा ही बदकिस्मत है। ही हैड एस्केप्ड हिज क्रूअल मास्टर बट वॉज नाउ फेस टू फेस विद अ लायन। उसने वह अपने मास्टर के पास से क्रूअल मास्टर, निर्दयी मास्टर के पास से निकल गया, लेकिन अब वो उसका सामना एक शेर से हो रहा था। He was about to run away when he noticed that the lion was holding out its paw helplessly. वो वहाँ से भागने की सोच ही रहा था कि उसने ये देखा कि जो शेर है उसने अपना पैर असहाय रूप से पकड़ रखा है। द लायन वॉजेंट रियली रोरिंग, ही वॉज क्राइंग। तब उसने ये फील किया कि लायन वास्तव में दहाड़ नहीं रहा था बल्कि वह रो रहा था। हिज पॉ वॉज ब्लीडिंग एंड स्वोलन। उसका जो पंजा था वो उस
खून उस वहाँ से खून बह रहा था और वो सूज चुका था। एंड्रोक्लीज सॉ अ ह्यूज थॉर्न स्टिकिंग आउट बिटवीन हिज क्लॉज। एंड्रोक्लीज ने देखा कि एक बहुत बड़ा कांटा उसके पॉज के बीच में फंसा हुआ है। नो वंडर यू आर क्राइंग, सेड एंड्रोक्लीज टू द लॉयन। एंड्रोक्लीज ने लॉयन से कहा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम रो रहे हो। आई वुड लाइक टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, बट इफ़ आई कम एनी क्लोजर यू विल ईट मी। लेकिन अगर मैं तुम्हारे पास आया तो तुम मुझे खा जाओगे। आज के लिए इतना ही। आपको हार्ड वर्ड्स और चैप्टर रीड करना है, दैट्स ऑल।